भी आप किसी नए प्लॉट या ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए कहीं भी जाते हैं या कोई उसके लिए सेल एग्रीमेंट या सेल डीड परफॉर्म करवाते हैं तो उसमें आपके गवाहों का जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। और उन गवाहों को आप चूज़ करते समय जो है वो एक चीज़ का ख्याल रखें कि गवाहों का महत्व उतना ही है जितना आपके जो द्वारा जो खर्च किए गए पैसे का महत्व है। इसलिए अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपने गवाह भी जो है वो सोच समझ के ही चूज़ करने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की सेल डीड परफॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे हम केसेस में मैं ऐसा देखता हूँ कि ऐसे ही गवाहों को जो है वो बना लिया जाता है जिनको आप जानते तक नहीं हैं। तो ये जो है ये आपको आने वाले समय में दिक्कत दे सकता है। तो उसमें आप देखें कि इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको उस लैंड से रिलेटेड या उस प्लॉट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट तैयार हो जाता है तो उस डिस्प्यूट में ऐसा है कि आपको एक तो वो गवाह द्वारा नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया किसी उसमें तो उसका करैक्टर कैसा है और उसमें किस तरह का उसकी परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ उस जुडिशियल परफॉर्मेंस में है। तो जब कभी अगर कोई केस ऐसा आ गया तो उसमें अगर उसका करैक्टर और वो उसका अगर इतिहास अच्छा नहीं है, हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो उसमें फिर कल को जो है वो न्यायालय के सामने जो है वो उसका जो जितना भी दावा है वो सारे फीके पड़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपने गवाह चूज़ करने हैं तो वो ऐसा चूज़ करें जिनको आप जानते हों, और गवाह में आप कोशिश करें कि किसी भी बुजुर्ग को या कोई ऐसा बीमार व्यक्ति जो किसी बेड रिडन अवस्था में हो या कोई गर्भावस्था में कोई औरत है, तो उन सब चीज़ों को में आपने जो है उनको गवाह में शामिल नहीं करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आपको वो गवाह वही चाहिए जो किसी भी मुसीबत के समय में आपका साथ दे सके, और पर्टिकुलर उस जगह पे जहाँ भी कहीं उसके लिए अगर आपको न्यायालय के सामने पेश उसको करवाना पड़े तो वो पेश हो जाए और आपके पक्ष में जो है वो बयानात कर दे। अक्सर बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें जिन लोगों ने गवाही दी होती है उसके बाद अगर आप उनके साथ संपर्क साधते हैं तो उनको एक तो आप पर्टिकुलर अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं, उसके बाद वो आपसे बार्गेनिंग करने लग पड़ते हैं और आपके साथ अपनी गवाही को कायम रखने के लिए जो है या कहीं गवाही देने के लिए जो है वो आपसे अच्छी खासी रकम की डिमांड करने लग पड़ते हैं। तो इसलिए आपने गवाह जो भी लेके जाना है उनको आप भी जानते हो और आपके साथ जिस व्यक्ति के साथ उनका आपका जो लेन देन हो रहा है वो भी जानता हो, तो एक जिम्मेवार व्यक्ति को ही आप गवाह के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करें। इसके साथ एक और प्रश्न आया था जिसमें ये पूछा जा रहा था कि कोई सेल डीड है, हमने कोई इकरारनामा करके रखा हुआ है, तो अगर हमने उसको कैंसिल करवाना हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, जब भी आपने अपना सेल डीड या किसी चीज़ को अगर आपने कैंसिल करवाना है तो उसमें सबसे पहले तो आपने जो कंडीशंस उसमें मेंशन की हैं, जो क्लॉज उसमें मेंशन किए हैं, तो उन सब चीज़ों का आपके पास ब्यौरा होना जरूरी है। तो उन कंडीशंस में आपने देखना है कि वो जो सेल डीड आप कैंसिल करवा रहे हैं तो वो किस पॉइंट की वजह से करवा रहे हैं। तो उसमें आपने एक नोटिस जो है वो उस पॉइंट की विफलता के कारण जो है वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को इशू करना है कि आपने ये जो शर्त थी, इसमें कंडीशन जो लगाई हुई थी आपने ये फुलफिल नहीं की है, इसलिए हम ये सेल डीड कैंसिल करवाने जा रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि उसकी एक सेल डीड की एक कॉपी जो है वो आप किसी लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा सकते हैं, और उसमें आप उस के बारे में ये लिख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो सेल डीड थी ये इस कारण जो है वो कंप्लीशन पे नहीं उतर सकती है क्योंकि ये जो कंसर्न व्यक्ति है इन्होंने ये शर्त जो है वो पूरी नहीं की है। तो एक लीगल एक कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ। तो इस तरीके से आप अपनी सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ मैं बताऊंगा, एक आग्रह है सबसे कि जब भी आप कोई सेल डीड परफॉर्म करते हैं तो उसकी एडवांस पेमेंट की या इकरारनामे के जितने भी कागजात हैं उनको अपने पास सहेज के रखें, ना कि किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास लेकर रखें। भविष्य में किसी भी तरह के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो उन सब कागज़ों का आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है, और उन सब कागज़ों को आप अपने हिसाब से जो है कभी भी किसी भी न्यायालय में या कहीं भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे आप उन सबको पेश कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि ये जितने भी कागजात होते हैं इनमें अगर आपने किसी और को सहभागी बनाया और विश्वास के कारण कहीं और दे दिए हैं तो उन सब चीज़ों में जो है वो दिक्कत आ सकती है। फिर उन सब कागज़ों को आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो कभी भी आपने कोई अगर ऐसा कोई केस परफॉर्म करवाना है तो उसमें आपने सबसे पहले उन सब की जो है वो एक फ़ोटोकॉपी भी अपने पास अलग से सेट रख लेना है। अगर वो कोई कंसर्न अगर व्यक्ति उन सब चीज़ों को मांग रहा है तो आप उनको जो है वो एक फ़ोटोकॉपी सेट दे दें। बाकी उन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपने बचने की कोशिश करनी है क्योंकि वो सारे कागज़ आपके ओरिजिनल हैं, और ओरिजिनल कागज़ जो है वो कहीं भी आपके काम आ सकते हैं, और मौके पर जब आपके पास कागज़ ही नहीं होंगे तो आपको उन सब चीज़ों में जो है यहाँ वहाँ भटकना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी सजगता बरतनी है। तो सेल डीड के काम में मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई। एक तो सबसे पहले आपने गवाह
कौन नहीं रखना है और गवाह किसको बनाना है। और तीसरा जो मैंने ये बताया कि आपके पास जो भी रिलेटेड या एडवांस वाले जितने भी पेमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सहेज के रखने हैं। अक्सर लोग सहेज के तो रखते हैं, लेकिन वो उन सब चीज़ों को जो है वो किसी और के पास जो है वो हैंडेड ओवर कर सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में थोड़ी सी भविष्य में जो है परेशानियाँ आ सकती हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है अपनी जिम्मेवारी रखते हुए अपने पास ही रखनी है। बाकी इस वीडियो से संबंधित किसी का भी कोई प्रश्न होगा तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना है। इस तरह की जानकारियाँ मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और बाकी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।